हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर द सीक्रेट टीचर्स पे। और अभी टाइम हो रहा है 3:10 दोपहर के। और आज हम लोग ज्योग्राफी में नदियाँ पढ़ेंगे। नदियों में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और आपको सोन नदी पढ़ाई थी। उसमें कुछ नदियाँ बाकी रह गई हैं, वो लोग देख लीजिए। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है इससे पहले वाली, वो भी देख लें। देखिए, इसमें मैंने आपको अभी सतपुड़ा पर्वत पढ़ा रहा था और सतपुड़ा पर्वत में मैंने आपको जस्ट पिछली वाली क्लास में 3 नदियां बताई थी, नर्मदा नदी, सोन नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, अभी आप देखिएगा, मैंने इस तरह से को सतपुड़ा पर्वत बढ़ाया था आपको, और मैंने आपको बताया था कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे गुजरात, उसके बाद में आपको मैंने एमपी में 2 भाग में बांटा था, एक वेस्ट एमपी और अगला है ईस्ट एमपी। ठीक है, फिर आगे चलते थे, छत्तीसगढ़ में बांटा था मैंने, और उसके बाद फिर मैंने आपको झारखंड बताया था। ठीक है, इतना मैंने आपको बता रखा था। अब यहां आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको एक नदी बताई थी, सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती थी। ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। अमरकंटक है, ये अमरकंटक की चोटी है, और अमरकंटक की चोटी से ऊपर की तरफ, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ एक नदी निकलती है। इस तरह से एक नदी निकलती है, इसे कहते हैं सोन नदी। कौन सी नदी कहते हैं? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी ऊपर की तरफ बहाव है। ठीक है, तीर का निशान देखते रहिएगा किधर की तरफ है। और आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि बहाव किससे किस दिशा में, और इधर से गंगा नदी आ रही होती है। कौन सी नदी? गंगा नदी आ रही होती है आपकी। और यहां पे पटना में, पटना जिले में जाके मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कोसी नदी बताया था, कोसी नदी भागलपुर में आके होती है, बहती है। सोन नदी कहीं ना कहीं इधर से एक नदी आ रही थी, रिहंद नदी। इतना मैंने आपको बताया था, रिहंद नदी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यहां एक बांध बनता है, बांध का निर्माण होता है, उसे कहते हैं रिहंद बांध। क्या कहते हैं? रिहंद बांध। ठीक है, और ये कहाँ पे मेनली पड़ता है? ये यूपी का पोर्शन पड़ रहा होता है। ठीक है, यूपी का सबसे लास्ट जिला होता है सोनभद्र। यूपी का सबसे लास्ट जिला होता है सोनभद्र जिला। ठीक है, सोनभद्र जिले में ये मेनली रिहंद बांध बनता है। ठीक है, इसमें मेनली आता क्या है? मेनली देखिएगा, थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट कुछ बने थे। वो थर्मल प्लांट आपसे पूछ सकता है सोनभद्र जिले में। देखिए, हाइड्रो प्लांट और थर्मल प्लांट में क्या फर्क होता है जान लीजिए। थर्मल, एक आपको थर्मल बोला है, थर्मल होता है ऊष्मा, थर्मल होता है ऊष्मा। तो इसमें ऊष्मा से बिजली बनती है, या ऊष्मा से कोई प्लांट चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊष्मा से मतलब है आपका कोयले, जैसे कोयले को जलाया जाएगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी और उससे वो पूरा प्लांट ऑपरेट होगा। इसी के साथ साथ डीजल भी लिया जा सकता है, डीजल का भी उपयोग होता है। ठीक है, हाइड्रो प्लांट की बात करते हैं तो हाइड्रो प्लांट में देखिएगा, हाइड्रो प्लांट में मेनली आता है जल। हाइड्रो मतलब जल। ठीक है, हाइड्रोजन से मतलब हाइड्रो जल। ठीक है, तो हाइड्रो प्लांट में क्या होता है, आपकी जो पानी से जब ऊपर से किसी वाटरफॉल होता है तो उससे बिजली जो बनती है वो हाइड्रो प्लांट में आती है। थर्मल प्लांट आपसे जरूर पूछेगा कि सोनभद्र में थर्मल प्लांट कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला थर्मल प्लांट याद रखिएगा, रिहंद है तो रिहंद ही थर्मल प्लांट है, एक रिहंद थर्मल प्लांट। ठीक है, यही याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद रेणुकूट, बहुत इंपॉर्टेंट है रेणुकूट। ठीक है, उसके बाद में चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे 3rd नंबर पे आप डाल दीजिए अनपरा। अनपरा, अनपरा थर्मल प्लांट है, अनपरा थर्मल प्लांट है। देखा होगा आपने, एक पिक्चर आई होगी छुप छुप के, उसमें बोलता है अनपरा गांव के लोग हैं, तो वहां पे अनपरा थर्मल प्लांट है।
इसके बाद अगर बात करते हैं सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली का कोयला कारखाना, मैंने आज आपको यूपी में पढ़ाया था सिंगरौली का कोयला कारखाना। तो कोयला देखिए क्या है, थर्मल है, कोयले से ऊष्मा निकलती है, तो सिंगरौली कोयला कारखाना है, ये आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप आते हैं हम लोग, देखिए छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, ये एक बात बताइएगा मुझे, छत्तीसगढ़ की रेंज को क्या कहते हैं? जो छत्तीसगढ़ की पूरी रेंज है यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज को क्या कहते हैं? सिहावा रेंज कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था सिहावा रेंज, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से यहाँ से निकलते हैं, छत्तीसगढ़ से यहाँ से नदी निकलती है, ये नदी देखिएगा कौन सी नदी है? महानदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी नदी है। इस पे बांध का निर्माण है, ये देखिएगा एक बांध का निर्माण है। बताइएगा महानदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? महानदी पे मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको सतपुड़ा पर्वत भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, ठीक है। इसकी लंबाई पूछ सकता है, बिल्कुल पूछता है और पूछेगा आपसे हीराकुंड बांध की, तो 4800 मीटर है, कहीं कहीं 5000 मीटर दी गई है, पर जो एग्जैक्ट जो लंबाई है इसकी लंबाई वो 4800 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर लगभग लंबा, ठीक है। आप सोच सकते हैं 5 किलोमीटर लंबा बांध भारत में। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से भी एक नदी निकलती है, ठीक है। यहां इस रेंज को क्या कहते हैं? राजकमल रेंज कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था राजकमल रेंज, राजकमल रेंज, राजकमल श्रेणी, ये पूरी यहां से यहां तक श्रेणी होती है, तो राजकमल श्रेणी होती है। यहां से एक नदी निकलती है, मैंने आपको बताया था स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, ये आपको पता होगा। यहां पे एक वाटरफॉल है, इस तरह से, मैं वाटरफॉल का सिंबल देख लीजिए, इस तरह से बना दे रहा हूं, ये है वाटरफॉल, वाटरफॉल हिंदी में बोलेंगे तो जल प्रपात, ठीक है। यहां से एक वाटरफॉल है, इसका नाम वाटरफॉल का पूछा जा सकता है, तो हुड्रू जलप्रपात या हुड्रू वाटरफॉल, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये हमारी अब पूरी हो चुकी है, सतपुड़ा पर्वत में जितनी भी नदियां थी वो आपकी पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। मेनली इसकी लंबाइयां वगैरह नहीं पूछता है, ना आपके असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में पूछेगा, ना आपके सीजीएल एसएससी के पेपर में पूछेगा। ये पूछ सकता है कि इसका बहाव किस साइड है। देखिए बहाव देख रहे हैं आप, इसका बहाव है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ बहाव है इसका। सोन नदी का बहाव किधर है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इसका बहाव किधर है? इसका बहाव कुछ इस साइड से है कि दक्षिण से तो चालू हो रहा है, पर ये उत्तर पूर्व की तरफ बहाव है, और ये जाकर के कहां गिर जाती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में, और ये भी बंगाल की खाड़ी में, और ये कहां है? दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आगे चलते हैं, आज हम लोग गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। गोदावरी नदी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा सीरियस होके आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग के पेपर आ रहे हैं। और चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी के बारे में, चलिए ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आज। तो गोदावरी नदी के बारे में आप लोग देखिए सबसे पहले कि जो गोदावरी नदी है वो कहां से उद्गम होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, पश्चिमी घाट पढ़ाया था, चौथा पर्वत, याद करिएगा। दक्षिण भारत के पर्वतों में चौथा पर्वत, और ज्योग्राफी के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डे 4 के नाम से, डे 4 सतपुड़ा पर्वत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉरी माफ कीजिएगा, डे 4 पश्चिमी घाट, डे 4 पश्चिमी घाट के नाम से मिल जाएगा आपको। तो पश्चिमी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है? अगर हम लोग कुछ मैप बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र होते हुए इस तरह से जाता है, महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा भी हिस्सा लेता है, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु का हिस्सा लेते हुए जाता है इस तरह से, ठीक है। पर्वत फैला होता है ना, एक लाइन में तो होता नहीं है। तो पश्चिमी घाट में ये देखिए,
यहां महाराष्ट्र में ये एक चोटी पड़ती है, त्रयंबकेश्वर। ठीक है, तो इसको सब मैं मिटा देता हूं, बाकी सबको। यहां से देखिएगा, महाराष्ट्र में चोटी है त्रयंबकेश्वर, ये ध्यान दीजिएगा लोग। महाराष्ट्र में कौन सी चोटी है? पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में चोटी है त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर। और ये नासिक के पास है, नासिक से करीब 80 किलोमीटर दूर। ठीक है, यहां से त्रयंबकेश्वर से नदी निकलती है और उसका बहाव किस साइड रहता है? देखिए गोदावरी का बहाव देखिए, पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। पूछता है आपसे कि किस नदी का बहाव पश्चिम से पूरब की तरफ रहता है, तो आपको उसमें ऑप्शन में देख रहा है। ठीक है, त्रयंबकेश्वर से गुजरती है, तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले महाराष्ट्र है, तो हम लोग लिखेंगे महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। ठीक, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। उसके बाद आपकी तेलंगाना राज्य बना हुआ है, आपको पता है ना, तेलंगाना। और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 3 राज्यों से होके गुजरती है मेनली। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को पता है कि नहीं। ये बताइएगा, तेलंगाना जो राज्य है, कोई गूगल से सर्च मत करिएगा, तेलंगाना जो राज्य है उसका जो निर्माण है वो किस सन में हुआ था? किस सन में इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना में? आप लोग के पास 5 सेकंड है, आप लोग सोच के बताइए किस सन में हुई थी। तो मैं बता देता हूं, 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 में हुई थी तेलंगाना की स्थापना। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो चंद्रशेखर राव हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, और दोनों के एक ही राज्यपाल हैं। वो कौन है? ESL नरसिंघम। ठीक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये ठीक है, ये 3 आपके बेसिकली हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसका बहाव कुछ इस साइड है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर मैं यहां पे एक आदमी खड़ा कर दूं जो बहाव की तरफ देख रहा है, मतलब इस साइड में देख रहा है। देखिए कैसे पता करते हैं इसका लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। इस नदी का लेफ्ट और राइट पता करना होता है। तो हम लोग एक आदमी मान लीजिए अपने आप को यहां खड़ा कर दिए इस नदी के बीचों बीच में, और देखिए नदी का बहाव किस साइड है, उधर ही देखिए। तो नदी का बहाव इस साइड है, आदमी यहां खड़ा है, ये तो इसके इस साइड में कौन सी हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट, और इधर साइड में राइट। ठीक है, आदमी का लेफ्ट किधर होगा? आदमी का लेफ्ट उधर होगा, राइट भी इधर होगा। तो नदी का भी लेफ्ट उधर होगा और राइट इधर होगा। ये पता करने का तरीका होता है कि लेफ्ट और राइट कैसे पता करते हैं, इन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि यहां पे एक नदी आके मिलती है लेफ्ट साइड से। ये पूछ सकता है आपसे, देखिए आपको 4-5 नदियां दे देगा कि गोदावरी की 4 नदियां हैं, और चारों की चारों सहायक देगा आपको, और बोलेगा कि इनमें से ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो लेफ्ट साइड से बहती है, लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है, सहायता करती है। इस सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी रिवर। तो पूर्णा, इस नदी का नाम है पूर्णा नदी। ये मेनली किस साइड से होके बहती है? लेफ्ट साइड से होके बहती है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे चलते हैं, एक और नदी है जो लेफ्ट साइड से होके निकलती है, इंद्रावती नदी। ठीक है, इधर से एक और नदी आती है, कौन सी है? इंद्रावती नदी है। ये नदियां इतनी खास नहीं है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आता है एसएससी में, चाहे वो सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, तो मेनली ये क्वेश्चन आता है कि गोदावरी नदी का बहाव किस साइड से किस साइड है, और उसमें ज्यादातर ये पूछता है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है। मेनली ये कम पूछता है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कौन सी नदियां ज्यादा बहती हैं, ये बहुत कम पूछता है। एक मैंने आपको बताना चीज भूल गया कि अगर इसकी लंबाई की बात करें, इस नदी की लंबाई की बात करते हैं कि कहाँ, तो वो है 1465 मीटर। ठीक है, कई बुकों में 1800 मीटर तक लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको मत मानिएगा। जो बेसिक जो एनसीईआरटी कहती है वो 1465 मीटर कहती है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा करिए, अगर आप लोगों को पढ़ना है एनसीईआरटी की बुक ले आइए
और एनसीईआरटी की 6th 7th 8th की बुक पढ़ डाली है, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र में ये 2 नदियां आपसे पूछेगा। उसके बाद है परावारा, एक और रिवर है, परावारा रिवर है जो इधर साइड से आके मिलती है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। एक नदी है परावारा जो राइट साइड से होके मिलती है, ये परावारा नदी है, परावारा रिवर है, ठीक है, जो इस साइड से होके बहती है, ठीक है। यहां पे एक और नदी है आपकी मंजिरा, जो मंजिरा रिवर है, याद रखिएगा, मंजिरा रिवर बहुत फेमस नदी है इसकी। मंजिरा रिवर है वो किस साइड से आके मिलती है? तो राइट साइड से होके मिलती है, देखिए राइट साइड से मिल रही ना, ठीक है। तो इसमें आपको इतना चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक है प्राणहिता रिवर, ठीक है। तो देखिएगा प्राणहिता रिवर तेलंगाना में मेनली आके मिलती है, ये प्राणहिता या प्राणहिता बोल लीजिए, इंग्लिश में भी लिख देता हूं प्राणहिता, क्योंकि मैं सब प्राणहिता लिखने वाला था, कि प्राणहिता ऐसे करके आ जाए ना, यही लगाइएगा प्राणहिता नदी। और कहां मिलती है? तेलंगाना में मिलती, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में ये सिर्फ एक नदी नहीं है, इसमें 3 नदियां पहले आके मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? तो पहली जो नदी है पेनगंगा, पेनगंगा, दूसरी है वर्धा और तीसरी है वेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। 3 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी है? प्राणहिता नदी की, ठीक है। प्राणहिता नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। कुछ बुकों में अलग दिखाया गया है कि पेनगंगा सीधे आके मिल जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, वो प्राणहिता में ही आके मिलती है सब, ठीक है। वेनगंगा और वर्धा। पेनगंगा का उद्गम कहां से होता है? ये नियर अबाउट महाराष्ट्र के आसपास से होता है, वर्धा का मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। तो इतना आपको पता रखना है, वैसे पूछता नहीं है कहां से उद्गम हुआ है। गोदावरी में अब क्वेश्चन आ क्या सकता है? क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बना सकता है कि आपकी लंबाई पूछ सकता है, इसकी लॉन्गेस्ट रेंज पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बता देना है 1465 मीटर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा? सेकंड क्वेश्चन यहां देखिएगा आपसे क्या बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? बहुत ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक वर्ड। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा क्यों बोला जा रहा है दक्षिण भारत की गंगा? इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्यों बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा? क्योंकि ये जो नदी है ना, वो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है। कौन सी है ये नदी? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, पर पूरे भारत की नहीं बोल रहा हूं, पूरे भारत की अगर सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है? गंगा। क्योंकि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? गंगा से किया जा रहा है। तो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। एक और मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है, थर्ड क्वेश्चन एक और बनेगा। क्या क्वेश्चन बनता है? देखिएगा कि दक्षिण गंगा कैसे कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा, ठीक है। आंसर देखिए, एक है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, एक है दक्षिण गंगा सिर्फ किसे कहते हैं। तो दक्षिण गंगा जाएगा कावेरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कावेरी। इसका आंसर बहुत ध्यान रखिएगा, कावेरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन मैं और पूछता हूं। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन दे देगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बता दूं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी नदी है। अगर भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी पूछता है तो भारत की थर्ड, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी लगाइएगा। क्या लगाएंगे आप लोग? ब्रह्मपुत्र नदी लगाइएगा, ठीक है। एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा पोर्शन भारत में नहीं है, उसका बहुत सारा हिस्सा चीन के तिब्बत में चला जाता है और बचा कुचा जो हिस्सा होता है वो चला जाता है आपका
बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोग अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।